बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका ट्यूटर निशान अशरफ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्यूटर ऑनलाइन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से हों। मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कोर्स के अंदर आपको खुशामदीद कहता हूं। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर के अंदर हम सिंगल लेवल इनहेरिटेंस को परफॉर्म करके देखेंगे कि C++ के अंदर सिंगल इनहेरिटेंस को किस तरह से परफॉर्म करते हैं। इन सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, अ डिराइव्ड क्लास इनहेरिट्स द प्रॉपर्टीज ऑफ सिंगल बेस क्लास। सिंगल इनहेरिटेंस के अंदर एक डिराइव्ड क्लास जो कि चाइल्ड क्लास है, वो एक सिंगल बेस क्लास की प्रॉपर्टीज को एक्सेस करेगी, इनहेरिट करेगी, उसके साथ रिलेशन बनाएगी। When a child class inherits the properties of base class, it means child class can be access the data members and member function of the parent class. जब भी एक child class parent class के साथ relation बना लेगी through inheritance और inheritance भी publicly, तो child class पेरेंट क्लास के डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस जो पब्लिकली डिक्लेयर करवाए होंगे उनको एक्सेस कर सकेगी। अगर मेंबर्स फंक्शन पब्लिकली हैं और डेटा मेंबर्स या वेरिएबल्स प्राइवेटली डिक्लेयर हैं, तो डायरेक्टली उन डेटा मेंबर्स को क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन क्लास के फंक्शन के अंदर उन डेटा मेंबर्स को एक्सेस किया जा सकता है, क्योंकि वो जो डेटा मेंबर्स हैं वो उस क्लास के फंक्शन के अंदर तो इस्तेमाल हो सकते हैं, उस क्लास के अंदर तो यूज हो सकते हैं, एक्सेस हो सकते हैं, वो आउटसाइड द क्लास एक्सेस नहीं हो सकते। तो ये क्लास की बेसिक प्रॉपर्टी है कि प्राइवेटली अगर कोई डेटा मेंबर्स हैं तो वो क्लास से बाहर एक्सेस नहीं हो सकते, लेकिन क्लास के फंक्शन के अंदर एक्सेस किया जा सकता है। डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ पेरेंट क्लास के मेंबर फंक्शन को जो कि पब्लिकली डिक्लेयर होगा उसको एक्सेस करेंगे और उस फंक्शन के अंदर उस क्लास के डेटा मेंबर्स को भी एक्सेस किया जा सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी क्लास के प्राइवेट डेटा मेंबर्स को इनडायरेक्टली क्लास के फंक्शन के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। आफ्टर इनहेरिटेंस, parent-child relationship has been developed between classes. Inheritance के बाद दोनों क्लासेस के दरमियान एक रिलेशन डेवलप हो जाएगा और वो रिलेशन क्या है? पेरेंट और चाइल्ड का। और ये जो रिलेशन है ये 1 to 1 है। इसके अंदर एक पेरेंट क्लास है और एक ही चाइल्ड क्लास है। तो चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास की मेंबर फंक्शन और डेटा मेंबर्स को एक्सेस कर सकेगी। All the functions of the parent class can be accessed through the object of child class. एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं कि लेट्स सपोज ये हमारे पास एक क्लास है जो कि बेस क्लास या पेरेंट क्लास है ए, और एक और क्लास हमने बनाई जिसको चाइल्ड क्लास कह दिया। ये बी क्लास है, ये चाइल्ड क्लास है या ये डिराइव्ड क्लास है। अब चाइल्ड क्लास रिलेशन स्टैब्लिश कर रही है पेरेंट के साथ थ्रू इनहेरिटेंस। इस तरीके से बी ए क्लास की चाइल्ड क्लास बन गई है। ए बी क्लास का पेरेंट है। पेरेंट के अंदर जो फंक्शंस होंगे, जो डेटा मेंबर्स होंगे, वो एक्सेसिबल होंगे बी क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू। बी क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ ए क्लास के डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस को इजीली एक्सेस किया जा सकता है। तो ये जो रिलेशन है ये पेरेंट और चाइल्ड का है। फ्रेंड क्लासेस पढ़ी थी, उनके अंदर जो रिलेशन था वो फ्रेंडशिप का था, लेकिन यहां पे जो रिलेशन है वो पेरेंट और चाइल्ड का है। पेरेंट और चाइल्ड का जो रिलेशन है वो फ्रेंडशिप से ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। इसको प्रैक्टिकली प्रोग्रामिंग के अंदर किस तरह से परफॉर्म करेंगे और उसका सिंटैक्स क्या है, आइए देखते हैं। ये हम डेव C++ के कंपाइलर के अंदर मौजूद हैं। कोड स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है, इसको मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करता हूं, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप इसको ट्राई रन करूंगा और आखिर पे कंपाइल और रन करके रिजल्ट स्क्रीन के ऊपर शो करूंगा।
हेडर फाइल्स इंक्लूड करने के बाद क्लास के कीवर्ड के साथ एक क्लास को डिफाइन किया जिसका नाम बेस रखा। क्लास को स्टार्ट किया और पब्लिकली उसके अंदर एक फंक्शन जिसकी रिटर्न टाइप वाइड है और उस फंक्शन का नाम माई बेस फन है और इस फंक्शन के अंदर कोई पैरामीटर भी पास नहीं किया। फंक्शन की डेफिनेशन यहां से स्टार्ट हुई और फंक्शन के अंदर एक ही स्टेटमेंट है और वो सी आउट के साथ एक मैसेज डिस्प्ले कर रहा है, इट इज बेस क्लास। उसके साथ एंडल है, फंक्शन को क्लोज किया है और बेस क्लास को भी क्लोज कर दिया। ये हमारे पास एक क्लास मौजूद है। अब हम एक और क्लास जो कि डिराइव्ड क्लास या चाइल्ड क्लास है उसको बनाते हैं और उस चाइल्ड क्लास को पेरेंट क्लास के साथ इनहेरिट करते हैं थ्रू पब्लिकली। क्लास के कीवर्ड के साथ डिराइव्ड क्लास डिफाइन की और कॉलन के साथ उसको इनहेरिट किया पब्लिक के कीवर्ड को यूज करते हुए पब्लिकली, और जिस क्लास को इनहेरिट करना है उसका नेम आ गया बेस। तो बेस क्लास का नेम यूज किया, पब्लिक का कीवर्ड और कॉलन। इस तरीके से डिराइव्ड क्लास बेस क्लास के साथ पब्लिकली इनहेरिट हो गई। डिराइव्ड क्लास को स्टार्ट किया, स्टार्ट कर ली बेस, और पब्लिकली इसके अंदर भी एक फंक्शन को डिफाइन किया। फंक्शन की रिटर्न टाइप वाइड है, फंक्शन का नेम माई डिराइव्ड फन है और ये फंक्शन विदाउट पैरामीटर है। फंक्शन को स्टार्ट किया, स्टार्ट कर ली ब्रेस, और इस फंक्शन के अंदर भी सीआउट स्टेटमेंट के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज आ जाएगा इट इज डिराइव्ड क्लास, और इसके साथ भी हैंडल कर दिया। फंक्शन को क्लोज किया, डिराइव्ड क्लास को क्लोज कर दिया। तो ये हमारे पास दो क्लासेस हैं, एक क्लास बेस है, दूसरी क्लास डिराइव्ड है। डिराइव्ड क्लास पब्लिकली एक ही क्लास की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रही है, ये सिंगल लेवल इनहेरिटेंस है। उसके बाद मेन फंक्शन, इंट मेन से मेन को स्टार्ट किया, मेन फंक्शन की स्टार्ट कर ली ब्रेस, डिराइव्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट डी क्रिएट किया। उसके बाद डी के ऑब्जेक्ट के साथ बेस क्लास के फंक्शन को कॉल किया, डी डॉट माई बेस फन, और उसके बाद डी ऑब्जेक्ट के साथ डिराइव्ड क्लास का जो फंक्शन है उसको भी कॉल किया, डी डॉट माई डिराइव्ड फन, रिटर्न 0 और मेन को क्लोज कर दिया। आप देख रहे हैं कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और उस डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ बेस क्लास के फंक्शन को भी कॉल किया है और डिराइव्ड क्लास के फंक्शन को भी कॉल किया है। आपकी मर्जी है, आप पहले डिराइव्ड क्लास के फंक्शन को कॉल कर लें या पहले बेस क्लास के फंक्शन को कॉल कर लें। जिस फंक्शन को पहले कॉल करेंगे उसकी एग्जीक्यूशन पहले हो जाएगी। अब मैं इसको स्टेप बाय स्टेप ट्राई रन करता हूं। जब ये प्रोग्राम यहां से स्टार्ट होगा तो मेमोरी के अंदर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा डी, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर दोनों क्लासेस के फंक्शंस होंगे। इसके अंदर बेस क्लास का फंक्शन भी मौजूद है और इसके अंदर डिराइव्ड क्लास का फंक्शन भी मौजूद है। उसके बाद डी के साथ बेस क्लास के फंक्शन को कॉल किया है, कंट्रोल माई बेस फन के अंदर जाएगा और वहां पे जो मैसेज होगा उसको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर देगा, और वो मैसेज है इट इज बेस क्लास। और एंडर के साथ कंट्रोल न्यू लाइन के ऊपर आ जाएगा। उसके बाद डिराइव्ड क्लास के फंक्शन को कॉल किया डी के साथ, डी डॉट माई डिराइव्ड फन, कंट्रोल यहां से मूव करता हुआ डिराइव्ड क्लास के फंक्शन के अंदर आएगा और सी आउट के साथ एक ही स्टेटमेंट है, स्क्रीन के ऊपर आ जाएगी इट इज डिराइव्ड क्लास। न्यू लाइन के ऊपर इट इज डिराइव्ड क्लास, और एंडल के साथ कंट्रोल शिफ्ट कर देगा न्यू लाइन के ऊपर। उसके बाद रिटर्न 0 और मेन फंक्शन क्लोज हो गया। इस तरीके से स्क्रीन के ऊपर दो मैसेजेस डिस्प्ले होंगे, इट इज बेस क्लास जो कि बेस क्लास के फंक्शन के अंदर से डिस्प्ले हुआ है, और इट इज डिराइव्ड क्लास का मैसेज डिराइव्ड क्लास के फंक्शन के अंदर से डिस्प्ले हुआ है। एक ऑब्जेक्ट के साथ दोनों क्लासेस के फंक्शंस को कॉल किया है विद सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। अब मैं इसको कंपाइल और रन करके
रिजल्ट शो करता हूं। कंपाइल और रन करने के लिए कंपाइल और रन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो स्क्रीन के ऊपर आपको दो मैसेजेस नजर आ रहे हैं, इट इज बेस क्लास, न्यू लाइन के ऊपर इट इज डिराइव्ड क्लास। प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। आपने देखा कि सिंगल लेवल इनहेरिटेंस को किस तरह से C++ के अंदर इंप्लीमेंट करते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके साथ घंटी के निशान को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का आपको फौरन पता चल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।